हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी है न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं इस टाइम, मास्टर और स्पेशली पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए तो वो फुल स्कॉलरशिप देते हैं, मास्टर के लिए बाज़ दफ़ा पार्शियल स्कॉलरशिप ऑफ़र कर देते हैं। तो उसके बारे में मैं बताऊँगा आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से आपने स्टेप लेने हैं, जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं, लाइक इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे क्या है, तो उसके बारे में आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहले आपने जाके गूगल पे सर्च करनी है द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, ठीक है। तो सबसे पहले जो ओपन होगा ब्राउज़र, उसको आपने फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे आप फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास ये सारा ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। तो यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल होंगे, डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप्स होगी। उसके अकॉर्डिंगली आपने पहले तो आपने रिक्वायरमेंट चेक करनी है, सब्जेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मैच कर रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे मैच हैं, एवरीथिंग इज़ ओके है, फिर आपने इस यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद ये आपको स्कॉलरशिप की इसकी फ़िक्स डेट्स होती हैं, लाइक फर्स्ट 6 मंथ में एक दफ़ा स्कॉलरशिप आती है, और सेकंड क्वार्टर में लाइक ये नवंबर में ओपन होती है एक स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पे अवेलेबल प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे आप इस पे जाएंगे, इस पे सब कोई रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, स्कॉलरशिप की डिटेल लिखी हुई है, एवरीथिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो लिंक ओपन करेंगे, लाइक दिस वन, स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इसके जब अंदर जाएंगे, ठीक है, इसके जैसे वो होगा तो इंट्री रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। और ये इंट्री रिक्वायरमेंट्स आप फर्स्ट पहले जो रीड करेंगे, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आप न्यूजीलैंड के ना हों, ठीक है, और ना आपके पास न्यूजीलैंड की परमानेंट रेजिडेंसी हो, ठीक है। और आगे जो इंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो एवरीथिंग लिखी हुई है, लाइक अंडर ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। और आगे इस यूनिवर्सिटी में स्पेशली है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स डिपेंड्स करती हैं आप कौन से मेजर में अप्लाई कर रहे हैं। मोस्टली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को के लिए थोड़ा मुश्किल होता है इंग्लिश टॉट में एडमिशन लेना, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास आइट्स, टोफल, जीआरई होना मस्ट होता है। बाज़ दफ़ा वो मांग लेते हैं आपसे ना, जब वो कंडीशनल ऑफ़र करते हैं तो आपको कहते हैं आप आइट्स को कंप्लीट करें, उसके बाद हम आपको ऑफ़र देंगे, ठीक है। तो उसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपके मतलब बैचलर के लिए आपको चाहिए। जैसे आप इसके मतलब जाएंगे इसमें अंडर ग्रेजुएट इंट्री रिक्वायरमेंट्स, तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगी, ठीक है, लिंक ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, और उनकी क्लोजिंग डेट क्या है, ओपनिंग डेट है, सारा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ओवरव्यू, ठीक है। और सेकेंडरी एजुकेशन, लाइक हमारे पाकिस्तान में मैट्रिकुलेशन लाइक उसको सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है। और एफएससी हायर एजुकेशन, ठीक है, उसके मुताबिक यहाँ पे सारी कुछ रिक्वायरमेंट लिखी हुई हैं। तो बेसिकली अंडर ग्रेजुएट के लिए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट मतलब न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी हैं। तो पीएचडी के लिए या मास्टर के लिए काफ़ी इजी है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को यूज़ करके इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और ऑफ़र अपनी फुल स्कॉलरशिप ले सकते हैं। यहाँ का ये फ़ायदा है, लाइक आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, लाइक आप प्रीवियस इंस्टीट्यूट से लेके उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम्प्ट हो सकते हैं, लाइक आइट्स, टोफल और जीआरई आपको नहीं देना पड़ेगा। लाइक फॉर बैचलर यू मस्ट नीड इट, एंड दे आल्सो राइट इट देयर रिक्वायरमेंट्स। ये देखें, ये तो लिखा हुआ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाइक अंडर ग्रेजुएट के लिए क्या क्या स्टेप होंगे आपके एप्लीकेशन के। सबसे पहले तो आपने अप्लाई करना है, सबसे पहले आप स्टडी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, मतलब कौन सा मेजर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट स्टडी ऑप्शन होंगे, फाइंड योर मैच। तो आपने इसके अंदर चला जाना है, ठीक है। इसके अंदर आपके सारे मेजर मेंशन होंगे, कौन कौन से मेजर अवेलेबल हैं और उसकी सारी मतलब उसके की डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उसको फिलफ़िल करना है। तो ये इसके स्टेप होंगे। सबसे पहले आपने मेजर को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपने इंट्री रिक्वायरमेंट चेक करनी है, उस सब्जेक्ट में आइट्स चाहिए या उसकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे काम चल जाएगा। पर मोस्टली केसेस में अंडर ग्रेजुएट में
इस ये यूनिवर्सिटी आपको कहती है आप आइट्स हमें प्रोवाइड करें, टोफल जीआरई वगैरह प्रोवाइड करें, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसकी क्लोजिंग डेट चेक करेंगे कब क्लोज हो रही है, ठीक है। फिर आपने इस यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई कर देंगे, लाइक ये सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपकी लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट्स, प्रोग्राम सेक्शन है, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। रजिस्टर आपने न्यू अकाउंट करना है, लाइक न्यू अकाउंट बना के फिर लॉगिन करके फिर आपने अप्लाई करना है। तो ये सारे इसमें स्टेप होंगे। सब स्टेप 3 में आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसमें आपका बेसिकली ना आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, आपकी एफएससी में जो आपने किया हुआ है आपकी डिग्री, लाइक एफएससी आईसीएस जो भी आपने किया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग की हुई है उसकी डिग्री होगी, साथ आपकी वो मार्कशीट होगी, ठीक है। इसमें फ़िज़िकल और नॉन क्रिमिनल अभी इस स्टेज पे नहीं आपको चाहिए होगा, वो वीज़े के जब अप्लाई करेंगे फिर ज़रूरत होगी। तो सीवी की आपको यूरोपास सीवी बना लें तो सबसे बेहतर है, उसकी ज़रूरत होगी। और एक छोटा सा आप स्टडी प्लान बना लें, क्योंकि मास्टर और पीएचडी के लिए तो स्टडी प्लान और प्रपोज़ल काफ़ी टफ होता है। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इतना मतलब नहीं आपको तंग करते इसके लिए ना, स्पेशली इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लिए तंग करते हैं आर्ट्स वगैरह के लिए, बाकी रिक्वायरमेंट्स इतनी टफ नहीं होती इस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करवा देंगे, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन ट्रैक होगी, मतलब आप उसको चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम, मतलब कोई यूनिवर्सिटी हमसे डॉक्यूमेंट्स मांग तो नहीं रही, ठीक है। बाज़ दफ़ा वो ईमेल नहीं करते और इधर उधर स्टेटस डाल देते हैं जी आपको आइट्स आप हमें उसका रिजल्ट्स प्रोवाइड करें, तो आपने उससे देखना होगा, ठीक है। टाइम टू टाइम एप्लीकेशन को देखना पड़ेगा आप, लाइक 2 3 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, लाइक मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ 1 2 दिन बाद मस्त देखें, ठीक है। अगर वो आपसे आइट्स मांग रहे हैं, कुछ सीवी में मसला आ गया, सीवी मांग रहे हैं, या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, तो वो आपसे ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे 2 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको उसका रिजल्ट्स पता लग जाएगा, आपको या तो वो कंडीशनल ऑफर कर देंगे अगर आपके पास आइट्स है, अगर नहीं है तो फिर वो कहेंगे आप डेफर कर दें नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। क्योंकि वो जो स्कॉलरशिप ओपन होती है नवंबर में होती हैं, तो इससे बेहतर आप उसे डेफर कर दें और नवंबर में आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके उस स्कॉलरशिप को लेके फिर आप अप्लाई करें वहाँ पे। और उसके बाद जो फाइनल होती है स्टेप 6, उसमें इनरोलमेंट आपकी आ जाती है, लाइक आपको फाइनल इनरोलमेंट होती है, उसके बाद आपने फ़ीस पे करनी होती है। लाइक अगर आपकी 15,000 फ़ीस है, जिसमें से मोस्टली केसेस 10,000 जो है, अंडर ग्रेजुएट में काफ़ी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं, लाइक मास्टर में तो वो 10,000 ऑफर करते हैं, 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स, ठीक है। और बैचलर में फुल स्कॉलरशिप भी होती हैं इस यूनिवर्सिटी में ना, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ आगे नेक्स्ट लिंक में। तो जैसे आप अंडर ग्रेजुएट में जाएंगे, ये उसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है जो मैं आपको बता रहा था, काफ़ी टफ है, ठीक है। यहाँ पे अगर तो आप इन कंट्री से हैं, लाइक कनाडा, आयरलैंड, सिंगापुर, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो आपको कोई आइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक हमारे कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से अगर हैं आप, तो फिर आपको उनकी ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। वो नीचे मैं आपको बताता हूँ, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आइट्स आपका 6 होना चाहिए और 5.5 नो बैंड्स बिलो, मतलब आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, इवन सब में 5.5 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल आपका 6 होना चाहिए। और टोफल में रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं आईबीटी में 80 और राइटिंग स्कोर आपका 21 होना चाहिए, ठीक है। और पेपर बेस में उन्होंने 60 की रिक्वायरमेंट कम रखी हुई है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आपकी अदर इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स, लाइक अगर आपके पास अगर टोफल नहीं है, आइट्स नहीं है, तो आप इन टेस्ट की बेस पे, लाइक कैम्ब्रिज का टेस्ट हो गया, इंग्लिश पाथवे है, ठीक है, पीटीई है, अगर इन टेस्ट में आपके 50 मार्क्स, लाइक पीटीई की 50 मार्क्स वो कह रहे हैं, ठीक है। अगर इस तरह के जितने भी को लैंग्वेज के हैं टेस्ट, अगर आपने एक भी पास कर लिया तो आप इस यूनिवर्सिटी में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आइट्स के उन्होंने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स भी आगे रखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप जैसे इस लिंक को क्लिक करेंगे, इसमें सब रिक्वायरमेंट्स होगी, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आइट्स आ जाएगा, वीज़ा, एवरीथिंग इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए, इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये अंडर ग्रेजुएट का हो गया, ठीक है। और अब आ गई इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट, ठीक है। अभी फ़िलहाल इनकी वेबसाइट पे बैचलर के प्रोग्राम के लिए डेट लास्ट ईयर के बाद अभी ओपन नहीं हुई, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स की ओपन है पर मैक्सिमम की देखें क्लोज है। ये देखें ओपन हुई थी, अभी क्लोज हो गई हुई है, ये ऑनलाइन स्टडी थी बैचलर की।
लाइक मास्टर के और पीएचडी के अभी भी ओपन है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे विद सेमेस्टर टू इनटेक की जो लास्ट क्लोजिंग डेट थी वो 4 जुलाई थी, लाइक लास्ट मंथ वो ऑलरेडी गुजर चुकी है। अब वो जो नेक्स्ट आएगी वो दिसंबर में, और नवंबर दिसंबर या जनवरी में वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इनटेक के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये तो हो गया इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में इनके डिफरेंट मास्टर डिग्री हैं, लाइक 120 या 180 क्रेडिट आवर्स हैं। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो सबसे पहले आएगा रिसर्च बाय फैकल्टी, ठीक है। उसमें आप जाएंगे, इसमें सारे मेजर्स हैं, लाइक आर्ट्स के मेजर्स होंगे डिफरेंट, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग हो गया। तो बहुत अच्छे मेजर्स हैं। अगर आपका मतलब आर्ट्स आपने किया हुआ है, इवन आर्ट्स के बगैर इस यूनिवर्सिटी में मास्टर में एडमिशन आराम से हो जाता है, आप कंडीशन ऑफर मिल जाती है आपको। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर प्रीवियस इंस्टीट्यूट से लेके इसमें सबमिट करवा दें, वो इजीली हो जाता है। और क्रिएट आर्ट्स के इसमें सब्जेक्ट हैं, एजुकेशन एंड सोशल वर्क के सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी लोग करते हैं। इवन इंजीनियरिंग के इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, और इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी है इस यूनिवर्सिटी में, लॉ के हैं। तो अभी मैं आपको इंजीनियरिंग का चलो ओपन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे इंजीनियरिंग लाइक एक तो रिसर्च एरिया होता है और एक रिसर्च सेंटर्स भी हैं इनके बने हुए ना, लाइक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर है, इलेक्ट्रिकल है, तो डिफरेंट होंगे। अब रिसर्च एरिया के लिए ऐसे अगर जाएंगे तो वो रिसर्च एरिया इसमें आ जाएगा, और रिसर्च अपॉर्चुनिटी है। ये देखें, ये सारे इसमें ना सब कोर्स अवेलेबल हैं, लाइक एडवांस कंप्यूटिंग है, ठीक है, एडवांस थर्मल इंजीनियरिंग इसमें आ गई है, ठीक है। काफ़ी मेजर्स अवेलेबल हैं, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स है, इंजीनियरिंग एजुकेशन है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। तो कोई भी मैक्सिमम मेजर्स इस यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है न्यूजीलैंड की, तो इसमें मैक्सिमम मेजर्स अवेलेबल होते हैं, इवन मास्टर के लिए, इवन पीएचडी के लिए। और डिफरेंट डिजिटल लैब्स भी हैं, इसमें लैब्स बनी हुई हैं, और प्रोफेसर्स डायरेक्टली भी हायर करते हैं स्टूडेंट्स को। उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट उसके लिए चाहिए। तो सबसे बेसिक जो है मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे मास्टर डिग्री 2 से 3 मतलब किस्म की है, ठीक है, 2 to 3 टाइप्स की है। लाइक मास्टर के एक मास्टर डिग्री है 120 क्रेडिट पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स की, और एक है 180 पॉइंट्स की, और तीसरे नंबर पे है 240 पॉइंट्स की। तो इसमें होता है आपकी जो कोर्स वर्क वो डिफरेंट होगा थोड़ा सा, और आपकी ना रिसर्च या लाइक थीसिस आपको मतलब वो डिपेंड्स करता है, आपके वर्ड्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो वर्ड्स आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाएगा, ये इधर लिखा भी हुआ है, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस मे बी टेकन इनटू अकाउंट्स, ओके। तो नीचे इसकी सारे ये आर्ट्स के मेजर, बिजनेस के मेजर्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, सारे मेजर इसमें मेंशन। आप जिस जिस मेजर में जाना चाह रहे हैं, लाइक आप बिजनेस को ओपन करेंगे तो हर मेजर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब हमें आर्ट्स चाहिए तो मैक्सिमम केसेस में वो आर्ट्स को एग्जाम्प्ट कर देते हैं, लाइक उसको वो कहते हैं ठीक है जी, इसने प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश स्टार्ट में की हुई है तो इसको हम एग्जाम्प्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें काफ़ी मेजर्स अवेलेबल हैं, लाइक मास्टर के लिए बिजनेस है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, आर्ट्स है, लॉ है, ठीक है, हिस्ट्री है, हेल्थ एंड मेडिसिन है, ठीक है, साइंस एंड मैथमेटिक्स है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस है। तो इसमें काफ़ी मेजर्स अवेलेबल है। इवन आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं आपको किस मेजर्स में, लाइक कोई भी मेजर आप लिख लें यहाँ पे, उसका मेजर्स का आप फ़िल्टर कर लें तो नीचे उसकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये देखें इलेक्ट्रिकल मैंने सर्च किया तो इलेक्ट्रिकल ओपन हो गया। तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी अवेलेबल है और पोस्ट ग्रेजुएट भी अवेलेबल है, ठीक है। और नीचे उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स लाइक अंडर ग्रेजुएट स्टडी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी और डॉक्टर स्टडी तीनों में अवेलेबल है ये प्रोग्राम ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद हम जाएंगे मास्टर डिग्री, ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट होगी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स। अगर तो आपके पास आइट्स है तो प्लस पॉइंट है आपका, टोफल है आपके पास तो आपकी एप्लीकेशन मोर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और मास्टर में डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी डिग्री चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए,
और उसके साथ आपकी सीवी होनी चाहिए, यूरोपास में बना लें उसे, वो गुड है आपके लिए, अच्छा है। उसके बाद आपकी हो जाएगी रिसर्च प्रपोज़ल आपका होना चाहिए। रिसर्च प्रपोज़ल आप अपने सब्जेक्ट के मुताबिक बनाएं, जिसमें आप लिख सकते हैं जी अपनी रिसर्च के बारे में लिख सकते हैं, आपकी फ्यूचर रिसर्च क्या होगी, प्रीवियस रिसर्च क्या थी, ठीक है, आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं, और न्यूजीलैंड को आपने क्यों सेलेक्ट किया है। तो ये सारी आपकी इंटरेस्ट हो गई, आपका स्टडी हो गया अपना। आप अगर स्टडी में कोई गैप है, एक्सपीरियंस है, उसको मेंशन कर दें तो वो आपका वो प्रपोज़ल बन जाएगा, ठीक है। अगर तो आप ऑनलाइन प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ले लें तो वो बहुत ही अच्छा है, अगर आपको मिल सकता है। पर यहाँ पे मास्टर में इवन आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है, आइट्स है आपके पास, वो भी अगर वो भी नहीं है उसकी बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर मास्टर में ये होता है, यहाँ पे मास्टर में स्कॉलरशिप इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। पीएचडी में ये बहुत स्कॉलरशिप देते हैं और अंडर ग्रेजुएट में भी काफ़ी अवेलेबल स्कॉलरशिप्स हैं। पर पीएचडी में इवन आपको आइट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको एग्जेप्ट कर देंगे, ठीक है। और ये कंडीशनल ऑफर्स में लिखा हुआ है, अगर तो आपके पास आइट्स है, ठीक है, वो सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक वहाँ 5.5 थी और मास्टर के लिए इन्होंने 6.5 रखी हुई है, वहाँ पे 6 थी, यहाँ पे 6.5 है, ठीक है। वहाँ पे 80 और 60 थी अंडर ग्रेजुएट के लिए, यहाँ पे उन्होंने 90 और 68 रखी है, ठीक है। इनने यहाँ पे स्कोर बढ़ाया हुआ है आपके लेवल के मुताबिक, ठीक है। और आगे दूसरे टेस्ट भी हैं, अगर तो आपने दिए हुए हैं, ठीक है, अगर नहीं है तो आपका आइट्स के बगैर भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा मास्टर और पीएचडी के लिए। और आगे मैं बताता हूँ यहाँ पे स्कॉलरशिप कौन कौन सी हैं, ठीक है। जब स्कॉलरशिप की होगी बारी, अंडर ग्रेजुएट पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, ठीक है। जब अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में आते हैं तो इसमें काफ़ी अवेलेबल स्कॉलरशिप है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ एशियन हाई अचीवर स्कॉलरशिप। तो ये एशियन कंट्रीज़ इसमें काफ़ी आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें पाकिस्तान, इंडिया वगैरह को काफ़ी आ जाते हैं, इसमें वो इंक्लूड है। और इंडियंस, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने काफ़ी फंडिंग रखी हुई है इस यूनिवर्सिटी ने, लाइक वो 10,000 अवार्ड स्कॉलरशिप ट्यूशन के तौर पे ले सकते हैं। लाइक अगर आपकी 25,000 ट्यूशन फीस है, वो 20,000 आपको वो फ्री कर देंगे, ठीक है, 5,000 आपको पे करनी पड़ेगी। लाइक अदर एशियन के लिए उन्होंने $10,000 पर ईयर रखी हुई है, ठीक है। वो आपके वो पर सेमेस्टर या पर ईयर के लिहाज से वो आपसे काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद उनकी अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, ठीक है। काफ़ी अवेलेबल इनकी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक इंटरनेशनल हो गई, ये वियतनामी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप जिसमें वो 10,000 ऑफर करते हैं आपकी सेमेस्टर फीस, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन हाई अचीवर अवार्ड स्कॉलरशिप्स है। और जिस इस स्कॉलरशिप के आप इस लिंक के अंदर जाएंगे तो उसके मुताबिक सारी डेडलाइन, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, अगर आप करंटली स्टूडेंट्स हैं उसका सब कुछ लिखा होगा इसके अंदर ना। तो ये होगी अंडर ग्रेजुएट। जब हम पोस्ट ग्रेजुएट पे जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट पे इनकी मास्टर पे बहुत कम स्कॉलरशिप होती है, लाइक एशियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ भी उन्होंने मास्टर के लिए भी 10,000 रखी हुई है। तो इंडियन स्टूडेंट्स मास्टर के लिए उन्होंने 20,000 रखी हुई है, क्योंकि उनकी डिपार्टमेंट्स के शायद उनके साथ कॉपरेशन है, तो उस वजह से उनकी स्कॉलरशिप 20,000 है। उसके बाद वो सेम मतलब एक्सीलेंट स्कॉलरशिप्स है, वियतनामी स्टूडेंट्स के लिए 20,000 स्कॉलरशिप्स है, ठीक है। तो ये आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट सूरत हाल आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, लाइक इटली में तो होता है बाज़ दफ़ा आप एडमिशन के साथ साथ स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट एडमिशन कंडीशन ऑफर लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। और इसकी ये देखें, एवरी ईयर्स ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड 300 स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, जिसमें मैक्सिमम 20,000 स्कॉलरशिप ऑफ़र होती है, लाइक इंडियन स्टूडेंट्स को $20,000 ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें से लाइक इसकी जो ओपनिंग डेट है, लाइक अभी ओपनिंग डेट इसकी होगी 10 अक्टूबर 2023, लाइक नवंबर में ओपन होगी, अक्टूबर में, और विद इन 1.5 मंथ्स इस क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें 2 इनटेक होते हैं, एक सेमेस्टर 1 इनटेक है और एक सेमेस्टर 2 इनटेक है, वो जाके आपकी जनवरी इनटेक में स्टार्ट होता है, ठीक है। इधर भी उन्होंने लिखी हुई है, देखिए इंडियन स्टूडेंट 20,000 स्कॉलरशिप। तो इसकी जैसे आप अप्लाई, अगर आपने स्कॉलरशिप आपका कंडीशन ऑफर का एडमिशन हो गया है तो आपको यहाँ पे आके अप्लाई करना होगा, ठीक है। कौन सी अगर आप इंडिया से हैं तो इसमें अप्लाई करेंगे, अगर आप एशिया पाकिस्तान वगैरह से हैं, बांग्लादेश वगैरह से हैं, यहाँ पे आपने अप्लाई नो कर देना, ठीक है।
अगर आप वियतनाम से हैं यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने करंटली आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ आपके ग्रेड्स वगैरह, आपकी रिसर्च वगैरह अच्छी चल रही है, गुड मार्क्स हैं, परसेंटेज अच्छी है, तो उसकी बेस पे आप ये स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं 10,000। और एवरी ईयर 300 स्कॉलरशिप ये ऑफ़र करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, इंक्लूडिंग अंडर ग्रेजुएट, मास्टर एंड पीएचडी, ठीक है। तो ये थी हमारी शॉर्ट सी वीडियो। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए हुआ, तो काइंडली आप कमेंट्स में लिख दें, तो मैं ट्राई करूँगा आपकी इंशाल्लाह हेल्प करूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब and like my channels. Okay, thank you so much for your time. Bye bye.